Hello friend, welcome back to High Tech Galaxy YouTube channel. Today we will learn how to create the or design theme, means WordPress theme. WordPress theme को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम अपनी जेम सर्वर को चेक कर लेते हैं. यस, इसकी दोनों सर्विस इनेबल है, अपाचे एंड MySQL एंड दूसरा हम अपनी वेबसाइट पर चेक करते हैं एक बार जो ऑलरेडी होस्टेड है. लेट्स लर्न, ये हमारा लॉगिन URL है. ओके, हम अपने वर्डप्रेस एडमिन में आ गए हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ बैकएंड में. ओके, तो सी ड्राइव में चलते हैं. तो चलो उस पर चलते हैं. तो मैंने जेम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ था, जेम्प का डायरेक्टरी. उसके अंदर फिर हमारा नेक्स्ट फोल्डर है htdocs, और htdocs के अंदर ये हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं. और हमारा वाला है लेट्स लर्न WP. ओके, इस पर भी देखते हैं. और ये मैं आपको वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ओके, अभी हम WP कंटेंट के अंदर चलेंगे और यहाँ हमारा थीम और फोल्डर के प्लगइन्स हैं, सॉरी फोल्डर हैं. और थीम के अंदर हम अपना एक नया थीम बनाएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है. बट हम ये फोल्डर बनाया, हमारी थीम का नाम होगा हाई टेक. डायरेक्टरी का नेम है. तो सबसे पहले मैं आपको मेन फोल्डर है वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं. ओके, सबसे पहले हम असेट्स फोल्डर बनाएंगे. उसके बाद बनाएंगे हम आपका CSS, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद JS. नेक्स्ट फोल्डर होगा हमारा इंक्लूड, एंड देन होगा टेम्पलेट पार्ट, एंड नेक्स्ट वन है हमारा फुटर हेडर नेविगेशन. नेक्स्ट वन हमारा होगा पेज एंड पोस्ट. ये मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच यानी ओरिजिन से लेके जाऊंगा डेप्थ तक. ओके, ये हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर है. अब आती बारी फाइल की. तो फाइल की मैं आपको लेके चलता हूँ. सबसे पहले हमारा 404 बना लेते हैं. ओके, 404 हमने फोल्डर बना दिया, सॉरी हमने फाइल बना ली है. तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने एडिटर में. और एडिटर में ये हमारा विजुअल कोड एडिटर है. ओके, तो ओपन फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ. फोल्डर हमारा कौन सा है, लेट्स लर्न. इसके बाद हमारा ये थीम, थीम्स के अंदर हाइट है. तो फोल्डर सिलेक्ट किया हमने. इसके अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर होंगे वो सारी चीजें हमें दिखा देगा. ओके, ये हमारी सारी डायरेक्टरी दिखा रहा है. अब इसके अंदर हम तो फाइल क्रिएट कर रहे हैं. फाइल हमारी कौन सी क्रिएट करने हैं, 404. देख लेते हैं अंदर. ठीक है, 404. सेकंड वन हमारा है archive.php. क्रिएट करते हैं, सॉरी फाइल क्रिएट करते हैं. हमारा है comment.php. ओके, नेक्स्ट वन हमारा .php. हमारा ये थीम का मेन फाइल है. इसके बगैर तो थीम चल ही नहीं सकती. ये वो फाइल. देन
header php and then index.php and then page.php, html.css, इन फाइल्स के अलावा कोई और अलग से फाइल यूज नहीं होती है। ओके, इसमें दो मेन फाइल है, एक फंक्शन डॉट पीएचपी, एक इंडेक्स डॉट पीएचपी। सबसे पहले जो यूजर के थ्रू जो रिक्वेस्ट आती है थीम पे या वेबसाइट पे, तो जब थीम चलती है तो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल की कनेक्टिविटी होती है सर्वर से, फिर थीम चलती है पेज वाइज, सर्विस वाइज। ओके, तो ये चीजें हो चुकी हैं। अब मैं एक चीज आपको चेक करके दिखाता हूँ कि देखता हूँ थीम में हमारी थीम अभी तक अवेलेबल है या नहीं है, आई है या नहीं आई। ठीक, आनी चाहिए वैसे अभी तक, बट मैं देख रहा हूँ नहीं। अभी यहाँ पर कुछ दिखा रहा है ब्रोकन थीम, फॉलोइंग थीम आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट। ये देखो हमारी स्टाइल शीट इज मिसिंग, हाईटेक, हाईटेक के नाम से है ना थीम, राइट? तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस, सॉरी इसके अलावा अभी हमारी और भी 3 फाइल्स रहे जो हमें क्रिएट करनी है, जैसे single.php, लास्ट वन इज style.css। अगर आपको कुछ HTML और CSS की बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक अवेयरनेस है, तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, तो नहीं आएंगी तो मैं आपको ये चीजें आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस चैप्टर पे। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी style.css वाली फाइल में जो ऑलरेडी हम हैं। ओके, चलिए यहाँ आगे, और यहाँ ये वाला कोड मैंने ऑलरेडी बना रखा था। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे हमारी थीम का नेम क्या है, हाईटेक भी लगा देता हूँ वैसे, ठीक है। एंड इसका अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो दे सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे वो अपलोड करना पड़ता है आपको, तब इसका यूआरएल जो बनेगा फिर आप प्रोवाइड करोगे। ओके, इस तरीके से। एंड ऑथर नेम है अमित कुमार, और ऑथर यूआरआई मतलब आपका जो वेबसाइट है, आप अमित कुमार के नाम से आपने या जो भी बनाया होगा, ठीक है। जैसे अमित कुमार.com। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में मतलब किस पे बेस्ड है, कौन सा वर्जन पीएचपी का यूज किया है, वगैरह वगैरह। ओके, और मतलब किस सर्विस बेस्ड है, मतलब कॉर्पोरेट है या स्टैटिक या डायनामिक, ई कॉमर्स बेस्ड। हमारी कॉर्पोरेट बेस्ड वेबसाइट है। एंड वर्जन हमारा ये है लाइसेंस, एंड लाइसेंस यूआरआई, टेक्स्ट डोमेन, ये चीजें मैं आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब एज पर कम्युनिटी। ये मैंने सेव कर दी। ओके, और एक चीज और जो इसका स्क्रीनशॉट होता है वो 1209 का होता है। ओके, वो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। मैं आपको एक बार इसको कॉपी करके ले चलता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। ओके, इसको डायमेंशन आपको ध्यान रखना होगा इसका। ये हमारा, और ये हमारी जो डायरेक्टरी थीम का नेम है हाईटेक, हाईटेक के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, और फिर हम चलते हैं अपनी थीम के अंदर, चेक करते हैं। यस यस, अभी आप देख पा रहे होंगे ये हाईटेक
गैलेक्सी के नाम से आपको दिख रही है थी। ओके, अभी हम इसको एक्टिवेट करके देखते हैं कि क्या एरर, इसमें एरर शो करेगा, अभी एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, यस, एक्टिवेट भी हो गई है, बट इसका आपको कोई फीचर नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं आपको वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ, एकदम ब्लैंक है, इसमें कोई टेम्पलेट नहीं क्रिएट किया गया है, राइट। तो इसका अंदर से एक्टिवेशन वर्किंग है। ये हमारा मेन जो थीम होती है, जो प्रोसीजर होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो क्रिएट हो चुका है, राइट। अब मैं आपको ले चलता हूँ हेडर वाली फाइल में, उसमें कुछ कोड बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे टेम्पलेट पार्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेम्पलेट पार्ट में मैं फाइल क्रिएट करना चाहूँगा, ये जैसे कमेंट.php, ओके। और दूसरी फाइल ये है, comment-popup.php। नेक्स्ट वन, footer, ये रख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ओके। बट एक वे होता है, जो प्रोसीजर होता है, उस तरीके से होना चाहिए, मैंडेट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये वाली चीज हेडर फुटर जो हम बना रहे हैं, बट अपनी सहूलियत के लिए, मतलब इजी और बेस्ट कैसे हो रहा है, तो उस वे में रख सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं इसमें, यस, मैंने कोड कलेक्ट कर रखे हैं, तो उस तरीके से मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा हेडर वाली फाइल है, इसको हमने, ये हमारा कोड है हेड के लिए, ओके। फोटो का रिव्यू बनाते हैं, ओके। तो इंडेक्स वाली फाइल है, वो ये है कि हमें चीजें कुछ हैं वो क्रिएट करके दिखाते हैं, ओके। ये है पोर्टल कॉल करने के लिए, ओके। ऐसे ही है, ये तीन चीज जो हमें कॉल करना होगा वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये वाली चीज हमारी टेम्पलेट से कॉल होनी चाहिए, हेडर फुटर साइड बार, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, ये यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये आप कोई भी टैबलेट डाउनलोड कीजिए एचटीएमएल की, और वहाँ यहाँ से इस वे में आपको वो कोड सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे,
हेड का कोड हेड में, फाइल का सॉरी फुटर का फुटर में, ये वाली साइड बार का कोड हमें साइड बार में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी और इसके अकॉर्डिंग इस टाइप से आप कॉल कर सकते हैं। अगर और मैं इसके अलावा आपको जो वर्डप्रेस कम्युनिटी है वो उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आपको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे को कमेंट करके बताइए तो मैं आपकी हेल्प करूँगा इसके रिगार्डिंग, अगर कोई इशू आता है। ओके, तो दोस्तों थीम बनाना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत टफ काम नहीं है, थोड़ी सी बेसिक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए तो इसके बारे में। तो थीम बनाना भी बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। बाय बाय, टेक केयर। अगर